जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि हनुमान जी सुरसा माँ के द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और पुनः उड़ान भरी जाने की। हनुमान जी की उड़ान, हनुमान जी का वेग इतना अधिक था जिसकी कोई सीमा नहीं, और भगवान हनुमान जी का शरीर इतना बड़ा था कि उस उड़ान में, उस वेग के कारण आसपास के बड़े बड़े वृक्ष उखड़ उखड़ करके, वृक्ष, लताएं, पत्थर सब समुद्र में ढक गया। समुद्र में पानी दिखता नहीं था, पूरा समुद्र आच्छादित हो गया। लेकिन जैसे आगे बढ़े, सिंहिका नाम की एक राक्षसी पुनः मिली। ये रावण का एक विज्ञान था। गोस्वामी जी लिखते हैं कि निश्चर एक सिंधु महरही, और करी माया नभ के खग गई। तो जीव जंत जे गगन उड़ाही, अजल बिलोक तिनके पर छाही। तो गहई छा सक सो न उड़ाही, अब यही विधि सदा गगन चर खाही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जीव जंतु जे गगन उड़ाही, अजल बिलोक तिनके पर छाही। तो गहई छा सक सो न उड़ाही, अब यही विधि सदा गगन चर खाही। तो सोई छल हनु मान सन कीन्हा, अतासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। तो ताहि मार मारुत सुत वीरा, ताहि मार मारुत सुत वीरा। अब वारिद पार गयो मत धीरा। तो तहाँ जाई अरे देखी बन शोभा, अगुंजत चंचरीक मधुलोभा। तो नाना तर फल फूल सुहाए, अखग मृग वृंद देख मनु भाए। शैल विशाल अरे देख एक आगे, अता पर धाई चढ़ो भय त्यागे। तू मान कछु कपि कै अधिकाई, अब प्रभु प्रताप जो खा कालई खाई। गिरी पर चढ़े अरे लंका ते ही देखी, अब कहीं न जात अति दुर्ग विशेखी। अति उतंग जल निध चहु पासा, अब कनक कोट कर परम प्रकाशा। तो निश्चर एक सिंधु महरही, अब करी माया नभ के खग गई। निश्चर एक, गोस्वामी जी जहाँ पे भी एक शब्द का प्रयोग किया है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे विशिष्ट बात है, कोई विशिष्ट घटना है। यहाँ पे निश्चर एक माने इस निश्चरी के अलावा कोई दूसरी निश्चरी ऐसा नहीं था जो इस प्रकार की माया में बलवती हो, इसके अलावा कोई नहीं थी। एक जगह पे लिखा है कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की राक्षसी थी एक, जो पूरे लंका में एक राक्षसी ऐसी थी कि जिसको भगवान राम के चरणों में प्रेम था। इसी प्रकार से नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहा चलसी मोहिनिंदरी। माने जो जो जहाँ जहाँ पे भी एक का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने, कोई न कोई विशिष्ट बात है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि निश्चरी एक, ये निश्चरी कौन है? ये सिंहिका है। करी माया नभ के खग गई, ये माया करती थी। माया, कपट, छल, ये तीनों पर्यायवाची है। माने ये माया करके जो जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जो आकाश मार्ग में जीव जंतु, जीव मतलब बड़ा, जंतु माने छोटा, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, जो आकाश मार्ग में उड़ते थे, उसकी परछाई समुद्र में बनती थी और परछाई को देख करके ये परछाई पे अटैक करती थी और बिंब जो है आकाश में उड़ता हुआ जीव नीचे चला आता था। ये रावण के एक विज्ञान था जो समुद्र मार्ग में उसने बना रखा था
कि कोई भी दुश्मन या कोई भी जीव जंतु आकाश मार्ग से लंका की तरफ आए तो सिंहिका की नज़र से नहीं बच सकती, सिंहिका उसको आकर्षित कर लेती थी। इस प्रकार से ऐसा मानिए कि जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ रडार है, हमने रडार बनाया है, हमारे वैज्ञानिकों ने रडार बनाया है, लेकिन रडार के द्वारा हम क्या देखते हैं, जो आकाश मार्ग में कोई भी जीव जंतु या यान जाता है, रडार से उसका हम प्रतिबिंब बनाते हैं और प्रतिबिंब को देख करके हम किसी लाइन लेंथ हाइट देख करके बिंब पे अटैक करते हैं, तब बिंब को गिराते हैं। लेकिन रावण का विज्ञान इतना आगे था कि बिंब का प्रतिबिंब बनाती थी और प्रतिबिंब पे अटैक करती थी और बिंब अपने आप गिराता था। ये था विज्ञान रावण का। लेकिन यही मतलब इस प्रकार से छल उसने किया हनुमान जी के साथ। तो हनुमान जी ताहि मार मारुत सुत वीरा, माने हनुमान जी ने उसको मारा। जब हनुमान जी की उड़ान में कुछ कमी आई, अवरोध हुआ, तो हनुमान जी ने सोचा क्या बात है। हनुमान जी ने देखा तो नीचे ये सिंहिका थी, इसके कारण हनुमान जी का वेग में रुकावट आ रही थी। तो मुठिका माने ताहि मार मारुत सुरवीरा वारिध पार गयो मत धीरा। हनुमान जी ने उस सिंहिका को एक मुष्टिका मारा और उसका अंत कर दिया और आगे बढ़ गए। कहने का तात्पर्य ये कि रावण का विज्ञान इतना आगे था, लेकिन राम का विज्ञान उससे भी ज़्यादा आगे था कि उसके विज्ञान को हनुमान जी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। तो ताहि मार मारुत सुरवीरा वारिध पार गयो मत धीरा, समुद्र के उस पार गए। वहाँ क्या देखते हैं कि तहाँ जाई अरे देखी बन शोभा अगुंजत चंचरीक मधुलोभा। वहाँ पे जाकर के क्या देखते हैं कि बहुत सारा जंगल है, वन है, और वन में बहुत सारे खग मृग पक्षी इत्यादि ये सब थे। ये सब बड़े शोभायमान थे। तहाँ जाए देखी बन शोभा गुंजत चंचरीक मधुलोभा, माने वहाँ पे मधु के लोभ में भंवरे गुंजायमान करते थे। फिर आगे कहते हैं कि नाना तरु फल फूल सुहाए अब खग मृग वृंद देख मन भाए। नाना खग नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना प्रकार के वृक्ष थे जो फलों और फूलों से लदे हुए थे, शोभायमान हो रहे थे। और वहाँ पे पशु पक्षी सब घूम रहे थे, चिंगार कर रहे थे, शोभायमान हो रहे थे। क्योंकि हनुमान जी भी कपि थे, बंदर थे, इसलिए हनुमान जी को जंगल और जंगल के पशु, जंगल के पक्षियों को देख करके बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हनुमान जी उससे मोहित नहीं हुए। शैल विशाल देख एक आगे, और वहाँ पे देखिए समुद्र के बाद जंगल था, जंगल के बाद विशाल पहाड़ था। उस पहाड़ पे लंका का राजा रावण काल को बैठाल रखा था, अर्थात काल का वहाँ पे पहरा था। लेकिन हनुमान जी काल को डरे नहीं। शैल विशाल देखे के आगे तापर धाई चढ़ो भय त्यागे, बिना किसी भय के हनुमान जी उस पर दौड़ करके चढ़ गए। तो भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं क्यों मान कछु अरे कपि कै अधिकाई, अब प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। अय पार्वती, इसमें कपि बंदर हनुमान का कोई महत्व नहीं है। ये सब भगवान राम का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है, भगवान के प्रताप से। देखिए इसीलिए वो आगे कहा भगवान राम को हृदय में धारण करके हनुमान जी चले थे। भगवान राम की कृपा से, भगवान राम के प्रताप से इन्होंने उस पर्वत पे चढ़ गए जहाँ पे काल का पहरा था, और काल भी कुछ इनका नहीं बिगाड़ सका। फिर आगे लिखते हैं कि गिरी पर चढ़े अरे लंका ते ही देखी, और कहीं न जात अति दुर्ग विशेखी। उस पर्वत से चढ़ करके इन्होंने लंका का अवलोकन किया और देखा कि वहाँ पे बहुत विशेष प्रकार का लंका माने बना हुआ है, किला, बहुत बड़ा किला बना हुआ है। और किला के चारों तरफ क्या है, अति उतंग जलनिध चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। लंका विशाल लंका बनी थी और उसके चारों तरफ परकोटे बने थे सोने के, जो स्वयं प्रकाशित हो रहे थे। आगे कहते हैं कि कनक कोट विचित्र मनकित सुंदर आए तना घना, चौहट हट सुभट वीथी चार पुर बहुविध बना, गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गनय, बहुरूप निश्चर जूत रथ बल सेन बरनत नहीं बनय। जो चारों तरफ से परकोटे बने हुए थे, चार दीवारी थी, उसमें सोने के मणियाँ जड़ी हुई थी। फिर कहते हैं चौहट, चौराहे बने हुए थे, चौहट हट बाजार बनी थी, लान बने थे, बगीचे बने थे, और बड़ी बड़ी रोडें बनी थी।
ये जो सुशोभित हो रही थी, इनको हनुमान जी ने देखा। फिर आगे कहते हैं कि गजबाज खच्चर, हाथी घोड़ा और खच्चर और पदचल पैदल सिपाहियों की, सेनाओं की और रथियों का इतना बड़ा माने हुजूम था, इतना बड़ा माने इतना अधिक सेनाएं थी। अनेकों प्रकार के राक्षस आपस में श्रृंगार कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, जिनकी गिनती गिनी नहीं जा सकती। हनुमान जी कह रहे हैं इतनी ज़्यादा संख्या में घोड़े, रथ, पैदल, हाथी और बड़े बड़े पहलवान, इनकी गिनती नहीं की जा सकती। आगे कहते हैं कि बन बाग उपवन बाटिका, बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, कहु माल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजहि, नाना अखारन भिरहि बहुविध, एक एक ही तरजहि, बन बाग उपवन बाटिका। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि हनुमान जी ने क्या देखा कि बन बाग उपवन बाटिका, रावण का बगीचा, वन जंगल, वन बाग बगीचे, कुआं, बावली, तालाब, सीढ़ियाँ, ये सब इतनी सुंदर शोभायमान हो रही थी कि मुझको ऐसा ध्यान आता है कि सरकार ने जो रोजगार गारंटी योजना बनाई है, उसमें जो उप योजनाएँ हैं उसमें यही है कि वृक्षारोपण है, वन रोपण है, कुआं है, बावली है, कुआं तालाब का खुदाई कराते हैं और इनकी सुंदरता के लिए उसके ऊपर वृक्षों को लगाते हैं। तो ये सब तो रावण पहले ही कर रखा था। जो हमारी आज सरकार कर रही है, जो हम लोग कर रहे हैं रोजगार गारंटी के माध्यम से, वो लंका का राजा रावण ने ये सब बना रखा था। और वहाँ पे किनको रखा था? नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, मनुष्यों की कन्याएं, लड़कियां, नर नाग, नागों की कन्याएं, गंधर्वों की कन्याएं, देवताओं की कन्याओं को वहाँ पे इसने रख रखा था, जो अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को मोहित कर रखा था। देखिए यहाँ पे राक्षसियों के कन्याएं नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि देवदक्ष गंधर्व नर, देवदक्ष गंधर्व नर, अरे किन्नर नाग कुमार, अजीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी, सियावर रामचंद्र जी की जय। रावण जो है दूसरी जगह से नाग की कन्याओं को, देवताओं की कन्याओं को, गंधर्वों की कन्याओं को, मनुष्यों की कन्याओं को ला करके अपने यहाँ रखा था, और जो इसी बाग बगीचे में और तालाब पे रखा था, जो शोभायमान कर रही थी, इसलिए राक्षसियों का नाम नहीं लिया। आगे कहते हैं कि बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, कहु माल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजहि, नाना अखारन भिरहि बहुविध, एक एकन तरजहि। नाना प्रकार के पहलवान वहाँ पे, बड़े बड़े राक्षस पहाड़ की तरह, पर्वतों की तरह, शैल के समान बड़े बड़े गर्जना कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, अखाड़ा खोदे हुए हैं। जिस प्रकार से आज भी सेना में हमारे सिपाहियों को तमाम सारी सिखाई जाती है, दौड़ करता है, कूद, लंबी कूद कराते हैं, पीटी कराते हैं, इस प्रकार से रावण ने भी अपनी सेनाओं को इस प्रकार से वहाँ पर रखा था। आगे लिखते हैं कि पुर रखवारे देख बहु, पुर रखवारे देख बहु, अरे कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊं निशि, नगर करऊं पैसार, सियावर रामचंद्र जी की जय। पुर रखवारे देख बहु, नगरी की, लंका नगरी की सुरक्षा में इतने सारे सैनिक लगे हुए थे कि इनको सबको देख करके हनुमान जी के मन में एक विचार आया, विचार करने लगे। देखिए हनुमान जी हमेशा विचार करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। ये सुंदरकांड की विशेषता है कि सुंदरकांड में पहले विचार होता है, उसके बाद कार्य होता है। और किष्किंधा कांड की विशेषता है कि केवल वहाँ विचार होता है, काम होता ही नहीं। और लंका कांड की ये विशेषता है कि वहाँ काम पहले करते हैं, विचारते बाद में हैं, बाद में पछताते रहते हैं। यहाँ हनुमान जी विचार करते हैं। ऐसा नहीं कि हनुमान जी इन सैनिकों से डर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं, हनुमान जी किसी से कभी डरे ही नहीं। लेकिन हनुमान जी का जो एक लक्ष्य है वो ये है माँ जानकी जी का दर्शन और उनसे वार्तालाप करना, उनका समाचार भगवान को देना। हनुमान जी ये सोचते हैं अगर हम इनके चक्कर में पड़ गए, इनसे हमारा युद्ध हुआ तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा, इसलिए विचार करते हैं। और अति लघु रूप धरऊं निश, नगर करऊं विस्तार। हनुमान जी विचार करते हैं कि मैं एक छोटा सा रूप बनाऊं और छोटा रूप बना करके रात्रि में नगर में प्रवेश करूं, जिससे मुझे कोई देख ना पाए और किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा ना हो।
आगे कहते हैं कि मसक समान अरे रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले वो सुमिर नर हरि। तो नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो का चलस मोहि निंदरी। अरे जानस नहीं मरम सठ मोरा, अमोर आहार जहाँ लगी चोरा। तो मुठी का एक महाकपिहनी, और रुधिर बमत धरनी ढनमनी। पुन संहार उठी सो लंका, अजोरी पान कर विनय सशंका। जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना, अचलत विरंच कहा मुहि चीन्हा। तो बिकल होश तय कपि के मारे, और तब जाने निश्चर संघारे। तो तात मोर अति पुण्य बहुता, अदेख्यो नयन राम कै दूता। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग। अतुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। सियावर रामचंद्र जी की जय। तो मसक समान अरे रूप कपिधरी, लंक ही चले वो सुमिर नर हरि। मसक समान अर्थात छोटा रूप धारण किया, मच्छर के समान। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि जब हनुमान जी मच्छर के समान बन गए तो वो अंगूठी कहाँ थी। तो देखिए ऐसा है, भगवान के जो आयुध होते हैं, चाहे वो आभूषण होते हैं, वो सब दिव्य होते हैं। हनुमान जी जब छोटे रूप में बने तो अंगूठी भी अत्यंत छोटी हो गई, आम रूप में हो गई। लेकिन जो हनुमान जी ने जब जैसे प्रवेश किया तो मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिर नर हरि। उन्होंने नर रूप के में लीला करने वाले भगवान राम का स्मरण करके लंका में प्रवेश किया। तो रावण की एक विशेषता यहाँ भी थी कि रावण ने एक लंकिनी को रख रखा था द्वार पे। उसका काम था रात दिन कोई व्यक्ति प्रवेश न कर पाए, चाहे छोटा से छोटा जीव हो या बड़ा से बड़ा जीव। ये एक तरह से आजकल जैसे हम लोग CCTV कैमरा बनाते हैं, छोटी से छोटी चीज़ देख लेते हैं, इसी प्रकार से रावण की ये भी व्यवस्था थी। देखिए 3 स्त्रियों द्वारा हनुमान जी की परेशान किया गया, सिंहिका के द्वारा, सुरसा के द्वारा और लंकिनी के द्वारा। लेकिन सुरसा जो है सात्विक गुण की थी और लंकिनी जो है राजसी गुण की थी और सिंहिका जो है तामसिक गुण की थी। जब कहने का संकेत ये है कि जो हम राजस, तामस और सतोगुण से परे हो जाएंगे तब हम भगवान की भक्ति अर्थात माँ जानकी जी का दर्शन कर पाएंगे। समुद्र है संसार सागर, और ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे जो पार हो जाएगा उसी को भक्ति अर्थात माँ जानकी जी के दर्शन होंगे। तो हनुमान जी जैसे ही प्रवेश किए तो नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। लंकिनी नाम की ये राक्षसी थी। वास्तव में ये लंका ही थी, एक सुंदर स्त्री बन करके राक्षसी वहाँ पर रहा करती थी। हनुमान जी ने जब देखा कि ये हमको देख लिया है, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। वो कहती है क्या है, तू मुझको अनादर करके अर्थात मेरी आंख से ओट होकर के जा रहा है, तुझे मालूम नहीं? जानस नहीं अरे मरम सठ मोरा, अमोर आहार जहाँ लगी चोरा। ऐ दुष्ट, ऐ सठ, तू मुझसे मेरी आंखों से ओझल होकर के जा रहा है, मैं तुझको देख लिया। मेरा आहार है चोरों का, मैं चोरों का आहार करती हूँ और तू मेरे सामने से चला जा रहा है। हनुमान जी ने मन में सोचा और उससे कहा कि दुष्ट, तू ये बता कि तेरा राजा जो है जानकी जी को हर करके ले आया है, चोरी करके लाया, इससे बड़ा चोर तो कोई दुनिया में नहीं है जितना बड़ा चोर तेरा राजा है। तू अपने राजा को नहीं खा रही, सीता माँ को वो चुरा करके लाया, उन्हीं की खोज के लिए मैं जा रहा हूँ और तुझको मैं चोर दिख रहा हूँ। इतना कह करके मुझका 5 उंगलियाँ इकट्ठा की और एक घूंसा मारा। मुठी का एक अरे महाकपिहनी, तो रुधिर बमत धरनी धनमनी। हनुमान जी ने 5 उंगलियों को मिलाया और मुष्टिका बनाया। कहने का तात्पर्य ये है कि जब समाज में कोई विकृति हो और एक ऐसा आत्ताई, कोई भी आत्ताई जो गलत काम कर रहा हो और किसी एक के बस के नहीं हो, तो समाज का छोटा बड़ा जात पात का भेदभाव मिटा करके सब एक हो करके उससे मुकाबला करें तो वो विकृति खत्म हो जाएगी। हनुमान जी ने मुटका मार उसको एक मारा और जैसे मुटका मारा
लंकिनी जमीन पे गिर गई और मुंह से उसके खून निकल गया, खून की धारा बहने लगी और पुन किसी प्रकार से संभाल करके उठी। जितना रावण का अन्न खाया था, जब खून सब निकल गया, अब खून शुद्ध बचा, तो क्या कहती है कि पुनि संभारे उठी सो लंका, अजोरी पान कर विनय सशंका। हाथ जोड़ करके विनती करने लगी। देखिए, तमोगुण उसका खत्म हो गया, अब सात्विक गुण बचा है। और जो सात्विक गुण बचा तो क्या कहती है कि तात मोर अरे अति पुण्य बहुता, अब देखो नयन राम कै दूता। मेरे पुण्य जागृत हुए हैं, मेरा तमोगुण नष्ट हो गया, अब सात्विक गुण हो गई। और कहती है कि हे तात, हे हनुमान, मैं आप राम के दूत को देख लिया हूँ। चूँकि उसने ये भी कहा कि जब ही राम नहीं ब्रह्म पर दीन्हा, और चलत विरंच कहा मुहि चीन्हा। जब रावण को वरदान दिए थे ब्रह्मा जी, तो आते समय ब्रह्मा जी ने मुझसे भी कहा था कि ऐ लंकिनी, अगर तू जब कभी कपि के द्वारा, बंदर के द्वारा मारने से तू मूर्छित हो जाए, तो समझ लेना कि अब लंका का विनाश शुरू हो जाएगा, अर्थात लंका का विनाश होना प्रारंभ हो गया। तो मैं तात मोर पुण्य बहुता, देखो नयन राम कै दूता। मेरा पुण्य जागृत हुआ, चूँकि आप जैसे संत का मैं दर्शन पा गई, भगवान राम के आप दूत हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। देखिए, कहाँ वो खाने की बात कर रही थी, कहाँ आप सत्संग की बात कर रही थी। क्या कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, अतुल नता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग, सियावर रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी के एक मुष्टिका प्रहार करने के बाद जब उसका खून निकल गया, तो अब वो सत्संग की बात कर रहे हैं। क्या कहती है कि हे तात हनुमान, चूँकि बड़े विनम्रता से बोलती है कि चूँकि अभी तो एक ही घूंसा मारा है तो मैं बेहोश हो गई, कहीं अगर दोबारा इन्होंने मारा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए डर के मारे हाथ जोड़ करके कहती, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, और एक तरफ एक लव का सत्संग एक तरफ रख दिया जाए और तराजू उठा दिया जाए, तो एक लव के सत्संग के बराबर ये सारे स्वर्ग और मोक्ष का सुख कमजोर पड़ जाएगा। कहने का भाव ये, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, अवाधु में पुनियात, तुलसी संगत साधु की, हरहि कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र जी की जय। एक घड़ी से भी कम का समय का सत्संग अथवा संतों का दर्शन इतना ही पर्याप्त है सारे पापों को नष्ट करने के लिए। लंकिनी ने हनुमान जी जैसे संत का दर्शन किया, लंकिनी को भगवान हनुमान जी जैसे संत का स्पर्श हुआ, यही सत्संग है। लोग सोचते हैं कि सत्संग क्या हुआ, तो सत्संग जो है कई प्रकार के होते हैं, उनमें से ये दो प्रकार का सत्संग लंकिनी को मिला। एक तो संत का दर्शन, दूसरा संत का स्पर्श। और वो इस प्रकार से कह करके आगे का प्रसंग में अगले वीडियो में बताऊंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।